एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का ये 10वां दिन है और 10वें दिन की जो यात्रा है आगर जिले में आ चुकी है और इस यात्रा में कहीं ना कहीं ये कहें कि भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास जी मौजूद हैं। सर, यात्रा में शुरू दिन से आप साथ में हैं, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? 7 तारीख को कन्याकुमारी से यात्रा स्टार्ट हुआ। 120 लोग थे। आज लाखों लोग इस यात्रा का समर्थन दे रहा है। खासतौर पे सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गार युवा है, कितनी बड़ी लेवल पे वो लोग आके यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। और राहुल जी का जो 3 मुद्दा है, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और जो नफ़रत, हिंसा, इसके खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाले, ये तमाम इशू को लेके ऐसे पीड़ित लोग हैं, तमाम ऐसे लोग आके, महिला हो, गरीब हो, मज़दूर हो, जो किस तरीके से जो इन लोग ने नफ़रत और अहिंसा किया है, वो पीड़ित लोग भी इस यात्रा में आए हैं और राहुल गांधी जी को समर्थन दे रहे हैं। देश को बचाने का, संविधान को बचाने का जो समय है, जो पिछले 8 साल में जो लोग दुख देखा है, तमाम ऐसा है। जो जानलेवा नोटबंदी हो, गब्बर सिंह टैक्स हो, ये सरकार ने जॉब नहीं क्रिएट कर पाया। जो वादा किया, 15 लाख का वादा किया, किसी को 15 लाख आया नहीं है। काला धन का बात किया था, काला धन अभी 10 गुना बढ़ चुका है स्विस बैंक में। और जो इनका गुजरात मॉडल था, ये सारे चीज़ भूल गया है। ये गजनी सरकार है। जो भी लोग ये सरकार और प्रधानमंत्री के ऊपर जो विश्वास था, वो सारे लोगों को विश्वास टूट चुका है। वो सारे लोग इस यात्रा में आ रहे हैं, समर्थन दे रहा है। इस तरीके के बीजेपी के नेता लोग क्यों परेशान हैं? राहुल जी चल रहे हैं, वो लोग जल रहे हैं बीजेपी वाले। तो इस यात्रा को भी इनका काम है। सारे नेता बीजेपी का नेता लोग क्या कर रहे हैं? ड्रोन से देख रहे हैं। अभी ड्रोन वहाँ से हटा दिया, बॉर्डर से, सीमा से निगाह रखते थे करके इन लोग ने मन की बात में बोलता था। वो निगाह अभी भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके के परेशान करना, किस तरीके कैसा ना कहीं इस यात्रा को दबाना, पुलिस से लेके तमाम यूज़ करना, और छोटे छोटे लोग वहाँ कोई ही इस यात्रा में हिस्सा ना ले, बीजेपी का नेता से लेके तमाम ऐसा किस लेवल पे ये लोग राजनीति कर रहा है। तो अभी लोग ये कहना है, राहुल जी जो इस समय में भारत जोड़ो यात्रा है, ये सही समय है भारत को जोड़ना है। क्यों? इन लोग ने इस देश का जो खूबसूरती है, संस्कृति है, उस संस्कृति को इन लोग ने ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसको कोई भी सहन नहीं सकते हैं। और ये लोग ने झूठ के अलावा इनके पास और सेल करने के अलावा कोई विज़न नहीं है। ये टेलीविज़न सरकार है। वो विकल्प पे वो राहुल गांधी है, विकल्प पे वो कांग्रेस पार्टी है। सारे लोग इसीलिए इस यात्रा के तरफ लोग आ रहे हैं, देख रहा है। वो इस देश में कोई बचा है, वो राहुल गांधी। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई और आज मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में यात्रा है। पैरों में छाले हैं, पैरों में कोई दर्द? देखिए, कोई ही चाले, किसी को भी ऐसे दुख नहीं है, हमको भी पता नहीं है। इतने अभी लगभग 2000 किलोमीटर होने वाला है, तो कन्याकुमारी से चल रहा है। कोई आज तक ये नहीं बोला है चाले पड़ा है कैसे। दर्द जब पदयात्रा स्टार्ट हो जाते हैं, सारे भूल जाते हैं। जो इस यात्रा के लिए समर्थन मध्य प्रदेश का महाकाल शंकर जी से लेके जो नदियाँ है, तमाम ऐसे सारे लोग का जो शक्ति है, इस यात्रा को मिल रहा है। विशेष तौर पे मीन्स राहुल गांधी जी जो ये व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़ा शक्ति है। मेरे को जो लगता है, आज तक आज़ाद भारत के बाद इतने बड़ी लेवल पे पदयात्रा, वो भी देश के लिए, इस देश को जोड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज तक कोई नहीं निकला है। तब महात्मा गांधी जी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे। अभी राहुल गांधी जी वेस्ट इंडिया कंपनी और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल जी के जो भाषण होते हैं, लगभग सारे भाषणों में जहाँ तक देखा गया है कि सिर्फ उन्होंने 4 लोगों को टारगेट किया है। यदि अगर सरकार की बात करें तो नरेंद्र मोदी अमित शाह को टारगेट करते हैं, और यदि वो बिजनेसमैन की बात करें तो अडानी और अंबानी को टारगेट करते हैं। क्या ये फार्मूला है कांग्रेस का? ये देश में आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, एयरपोर्ट किसके नाम पे है? अडानी का नाम पे है।
आप रोड किसके नाम पे, अंबानी का नाम पे, टेलीकॉम से लेके आप हर चीज़ देख सकते हैं, पोर्ट से लेके राहुल जी कह रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं। हम दो हमारा दो, ये लोग लेना है, इधर बेचना है। यही लोग जो मदद किया था आज तक, पिछले 8 साल में कोई बता दे, किसान बता दे, आम लोग बता दे, किसको कोई मदद मिला है, कोई फ़ायदा हुआ है? किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। जो कोविड के समय में जो पूरा देश परेशान था, तब भी इन लोगों ने कोरोना को भी एक इवेंट बना दिया था। जो जाने चल रहे थे, लाशें बह रहे थे, तब इन लोग ने क्या किया? लैक ऑफ गॉड। ये लैक ऑफ गॉड के वजह से नहीं है, लैक ऑफ विजन के वजह से। क्यों? तो ये सरकार आज तक इस देश को समझ नहीं पाया है। सरकार को समझ में नहीं आएगा। क्यों? ये सत्ता चाहिए, उसके लिए देश को डरा देगा। कोई आवाज़ उठाता है, उसको दबा दो, उसको डरा दो, उसको जेल भेज दो, उसके ऊपर केस डाल। इस देश में पहली बार देखने को मिल रहा है कितना पत्रकार जेल में है, हजारों पत्रकार जेल में। क्यों? सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट करता है, उसको जेल भेजने का काम करता है। ये सरकार का सोच है। ये कहीं ना कहीं संविधान को, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने लगी है। कोई आवाज़ उठाता है। आप वो अभी अमेरिका में से सरकार क्यों बदली? ट्रम्प क्यों आ रहा है? माध्यम जो दिखाया है, जो पत्रकार ने जो आवाज़ उठाया है सरकार के खिलाफ, इसीलिए तो आ रहा है। जो 2014 में जो था, जो एथिक था, वो आज भी 6 महीने दिखा दें। जो 24 अभी चुनाव में ये लोग एक जिला पंचायत और कॉरपोरेशन चुनाव जीतना मुश्किल है। तो इनका क्या है, क्या काम करना है प्रधानमंत्री को? वो सारे छोड़ दिया है। अरे मन की बात कर रहे हैं। अरे आप पत्रकार से बात करो, उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं, तुम किसको करेगा? एक पीसी नहीं कर पाया आज तक। हाँ, तुम पत्रकार के हाथ में तुमको फेस नहीं कर पाते, तुम देश में किसके साथ फेस करेगा? इसी में पता चलता है। तो लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ गया। ये लोग ने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो हिंदुत्व का जो अफीम फैलाने का काम किया है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ये वक्त है। मैं सारे मध्य प्रदेश वासी और खास तौर पे युवा, किसान, सबको मैं निवेदन करता हूँ, आप सबका जिम्मेवारी है इस देश को बचाना, मध्य प्रदेश को बचाने का। आइए हम सब लोग मिलकर लड़के इस देश को बचाने का काम करें। भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी जी जो किस मकसद को लेकर निकला है इस देश को बचाने का, वो हमने पूरा करें। सर, जब यात्रा की जब शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही राहुल जी के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप कसते आ रही है। ये कहें कि शुरुआत में जूते की कहें या टी शर्ट की कहें, या उनके कंटेनर को लेकर सवाल उठा। आज जब भारत जोड़ो यात्रा आगा जिले में पहुंची तो आप जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी कहीं ना कहीं एक खटिया पे देख रहे हैं, हम सोए हुए हैं। क्या ये लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कहाँ VIP छोड़ के हमें खटिया पे आ गए? मैंने पहले भी बोला ना, ये सारे जल रहा है, इनको बोलने को कुछ नहीं मिल रहा है। यात्रा में इतनी बड़ी यात्रा सक्सेस हो रहा है, टी शर्ट के ऊपर टिप्पणी करेगा, खाने पे टिप्पणी करेगा। तो आप इस तरीके की टिप्पणी करने के अलावा ये काम बता दें इन लोग भी क्या किया है। इस देश का इतिहास किसी को पता नहीं, बीजेपी वाले को। क्यों? ये सारे वरिष्ठ लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ थे। मैं इनको चाहे तो खिताब देना चाहता हूँ। जो इतिहास है, इतिहास को चेंज करना चाहते हैं लोग। इस देश का इतिहास है कांग्रेस है, कांग्रेस का इतिहास है इस देश है। ये लोग जो न्यू जनरेशन को किस तरीके के गुमराने का जो कोशिश कर रहे हैं, वो कभी नहीं होगा। श्रीनिवास जी, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है मेरा कि कोरोना के दौरान कहीं ना कहीं जब कोविड था तो एक सोनू सूद कहीं ना कहीं लोगों के लिए हीरो बन के निकल के सामने आया, तो दूसरे हीरो के तौर पे आपको देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं रियल लाइफ की हीरो। लेकिन जब कोविड के दौरान सब चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं जांचें आपके ऊपर भी आई, चीज़ें कुछ आपने फेस करी। क्या लगता था किस वजह से सब चीज़ें हुई? जो आज भी मेरे को याद है, राहुल गांधी जी ने मार्च 7 तारीख को जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्लियरली कहा, हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिया था,
कोरोना आने वाला है। जो पहले वो फरवरी 12 तारीख को जो ट्वीट लगा के पूरा देश को जगाने का काम किया कोरोना 1 में, और कोरोना 2 में हम लोगों का मीटिंग लेके उस मीटिंग में क्लियरली बताया सारे यूथ कांग्रेस अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को सेवा करना, लोगों को मदद करने का जो आदेश दिया, पूरा देश भर हम लोग ने, जो युवा कांग्रेस एक परंपरा है, कभी भी मैं मध्य प्रदेश का ही, मैं 2014 में होशंगाबाद में नर्मदा बाढ़ आया था, हम उसमें भी काम किए, वहाँ झेलम ये टूट गया था, हम उसमें काम किया, उत्तराखंड में और केरल में, बिहार में, हर जगह ये यूथ कांग्रेस का परंपरा है। तो हम लोग ने ये इस तरीके का काम करे, बट सरकार जो नहीं कर पाया काम, ये इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके सारे तमाम लोगों ने मदद के लिए हमारा पास आए हैं। जब जो न्यूजीलैंड हाई कमीशन डायरेक्टली इंडियन यूथ कांग्रेस को टैग करके, श्रीनिवास को टैग करके जो मदद मांगी, फिलीपींस एम्बेसी हो, तमाम ऐसा और 3-4 नाम नहीं बोलना नहीं चाहता हूँ मैं मीडिया के सामने, उन लोगों को सरकार के ऊपर उम्मीद ही नहीं था, तभी तो हम लोगों के पास आए, तो हमने उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किया, तमाम चीज़ें उसको उपलब्धि करवाया, तभी तो मेरे ऊपर इंक्वायरी करा दिया, तुम कहाँ से ला रहे। मैंने बोला भैया ये पूरा यूथ कांग्रेस का यही एक शक्ति है, ये दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है, ये राहुल गांधी जी का जो फौज है, ये हम लोग उनके आदर्श को पालन कर रहे हैं। एज ए प्रेसिडेंट मैं तो आगे से लीड किया, सारे डायरेक्शन गाइडलाइंस फ्रॉम राहुल गांधी जी। मैं ये धन्यवाद, मैं अकेला ये नहीं हूँ, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक यूथ कांग्रेस का सारे कार्यकर्ता मिलके मदद करने का काम किया। मध्य प्रदेश विशेष तौर पे इधर ही शेष नारायण ओझा जी बेटा है, तब इंचार्ज था, ये 3-3, 4-4 बजे रात तक ये लोग सोते नहीं थे, कोई भी यहाँ क्यों, तो सरकार उस समय में सरकार बनाने में लगे थे। सरकार बीजेपी का सारे बड़े नेता बेंगलुरु में बैठे थे, एक एमएलए को परचेस करने के लिए 50 करोड़ 60 करोड़, तो वहाँ इन लोग ने बैठ के सरकार बनाने में लगे थे। तब यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में लोगों को बचाने का काम किया है। विक्रांत बुरिया खुद डॉक्टर है, उनके हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर को काउंसलिंग करने के लिए लगाया। ये इसीलिए यूथ कांग्रेस के ऊपर 2-2 बार इंक्वायरी किया, तलाश किया, कुछ नहीं मिले, तो उनको भी समझ में नहीं आ रही इतने कहाँ से आए। यही तो यूथ कांग्रेस है, यही तो कांग्रेस पार्टी का ये है भाई। करने को भी हिंट होना है, इनके पास समय था 8 महीने, बंगाल में पूरा समय वेस्ट कर दिया चुनाव में। हाँ, हमको भी डराने की कोशिश किया, हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हमके खून के अंदर है जेल जाना, लाठी खाना, इसीलिए हम डरते नहीं है। जो डरेगा उसको कोशिश करेगा। बीजेपी का एक नया फेयर एंड लवली आया ना, इस देश में कितना भी आप फ्रॉड करो, कितना भी मर्डर करो, कितने भी बलात्कार करो, उनका एक बार फेयर एंड लवली आप डाल दिया, उनके गमछा डाल दिया, उनके पार्टी का आप सफ़ेद हो गया, क्लीन आदमी बन गया। सबसे देश का फ्रॉड, सबसे देश का अत्याचारी, सबसे देश का मीन्स किस लेवल के लोग हैं ना, सारे बीजेपी में है। आखिरी मेरा राजनीतिक सवाल आपसे ये है कि गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार वहाँ पे सभाएं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की उपस्थिति काफ़ी कम देखने को मिल रही है। राहुल गांधी जी के साथ तमाम बड़े नेता जो है कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको? राहुल गांधी जी 7 तारीख से, सितंबर 7 तारीख से यात्रा से निकला है, फिर भी बीच में जब छुट्टी था, उस छुट्टी दिन के भी जाके प्रचार करने का काम राहुल गांधी जी किया है। वहाँ जो राजस्थान का मुख्यमंत्री, उनको जिम्मेवारी दिया है, वहाँ एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी रघु शर्मा उसको दिया है, तमाम ऐसे मिनिस्टर लीडर्स वहाँ, मुकुल वासनिक जी, हरिप्रसाद, ऐसे तमाम नेता लोग वहाँ बैठा है। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी, जिन्होंने राजनीतिक, भारत जोड़ो यात्रा और कोविड को लेकर जो उनके ऊपर चीज़ें हुई थी, उन सब को लेकर हमसे चर्चा की। आप आगे भी अपडेट के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।